अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख 5 सितंबर 2025 है। निज़ाम ने पिछले 2 सालों के अंदर बल्कि पिछले 3 सालों के अंदर हर वो हरबा आजमाया जिसमें ख़ास तौर पर आम आवाम और आला अदलिया को कुचला जा सके और उनको काबू किया जा सके, लेकिन वो काबू नहीं हो सका और बिलाखिर जजेस को अदालतों ही से निकालना पड़ा और उनकी अदालतों को ताले लगाने पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, गुज़िश्ता चंद दिनों से जजेस के चंद अल्फाज ने इस निज़ाम को इतना बौखला दिया है कि बाकायदा जजेस के खिलाफ एक नई कैंपेन शुरू हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक खिताब किया और उस खिताब के बाद उस खिताब के अंदर कुछ ऐसी फॉल्ट लाइन्स को छेड़ा गया जिनके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत जो प्रो गवर्नमेंट या प्रो इस्टेब्लिशमेंट ब्रिगेड है वो मैदान में कूद पड़ी है। और उसके साथ ही एक खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जहां मुल्क में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, वहीं पर कहीं सिविल नाफरमानी की तहरीक तो नहीं शुरू हो जाएगी, कहीं गवर्नमेंट को सिविल वॉर का सामना तो नहीं होगा। और इस बात का अंदेशा भी वज़ीर आज़म के एक करीब तरीन साथी ने जो है वो इस अंदेशे का इजहार किया है। तो ये तफसीलात अब तक है क्या? चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने भी आज सहाफ़ियों को मदऊ करके उनको एतमाद में लेने की एक कोशिश की है, तो उस कोशिश में किस हद तक वो कामयाब हो सकेंगे और सुप्रीम कोर्ट में पीर को क्या डेवलपमेंट होने जा रही है, इसको भी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे आखिर में चल के। और इमरान खान के केस से मुतालिक भी एक अहम अपडेट आ रही है। तो बहुत कुछ है जो सुबह से चल रहा है, लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बात ज़ाहिरी बात है कि हम बहुत मर्तबा कर चुके हैं कि पिछले 3 सालों से करने की कोशिश क्या की जा रही है। निज़ाम को हर तरह की तरामीम करके, हर तरह के कदगने लगा के, अपनी मर्ज़ी के किरदार हर जगह अपॉइंट करके, जो हर वो शख्स जो आज़ाद सोच रखता था, जो अवाम दोस्त सोच रखता था, उसको रास्ते से हटा करके एक ऐसा निज़ाम खड़ा करने की कोशिश की गई जिसमें बताया ये गया कि अगर ये ना किया गया तो मुल्क खुदा ना ख्वास्ता जो है वो किसी कोलैप्स का शिकार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मुल्क के अंदर कोई ऐसा जो है वो दिवालिया हो जाएगा जिससे पाकिस्तान कभी भी जो है वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकेगा। इस किस्म के अंदेशों का इजहार करके हर दौर के अंदर पिछले 77 सालों में हमें ये बताया जाता है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये हो जाएगा, अगर पाकिस्तान में फलां शख्स ना हुआ तो फिर जो है वो निज़ाम गिर पड़ेगा, पाकिस्तान चल नहीं सकेगा। तो शख्सियतें कभी भी इस मुल्क के लिए नागुज़ीर नहीं रही। तो बहरहाल अब दोबारा से ये चल रहा है और आपको पता है रवा साल नवंबर जो है वो बहुत अहमियत का हामिल भी है। और इस साल भी ज़ाहिरी बात है कि गवर्नमेंट ने एक कानूनी एक तरमीम कर ली और वो तरमीम ये थी कि आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत है, मुद्दत मुलाजमत, उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल फिक्स कर दिया गया। जिसके बाद इस बात में तो कतई कोई शक नहीं था कि मौजूदा आर्मी चीफ़ जो हैं उनके लिए ये पर्सन स्पेसिफिक तरमीम की गई और फिर ये तरमीम जो है वो ज़ाहिरी बात है कि दीगर जो हेड ऑफ चीफ ऑफ जो बाकी सर्विसेज चीफ्स हैं उनके ऊपर भी इनका इतलाक़ होगा। तो बहरहाल इस तमाम तर मामले के बाद भी एक बहस और एक डिबेट ये छिड़ जाना, नोटिफिकेशन होगा नहीं होगा, नवंबर से आगे मामलात किस तरह चलेंगे नहीं चलेंगे, ये सब कुछ तो चल ही रहा है। इसमें राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल जो है वो एडवाइज़र हैं, वो हर दूसरे दिन आकर एक ऐसा बयान देते हैं जिससे गुफ्तगू नए सिरे से शुरू हो जाती है। उन्होंने परसों ये कहा कि आर्मी चीफ़ का जो मामला है तसलसल का फ़ैसला हो चुका है और ये तसलसल कायम रहेगा और 2027 तक आर्मी चीफ़ अपने मनसब पर होंगे। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने उसी तसलसल की बात की नफ़ी भी कर दी। ख्वाजा आसिफ बैठकर आज शाहज़ेब खानज़ादा के शो में कुछ और कहानी सुना रहे थे। तो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर, इस तमाम तर बहस मुबाहिसे के अंदर एक चीज़ जो बिल्कुल क्लियर है वो ये है कि सबको पता है कि जो तरमीम पिछले साल की गई उस तरमीम के बाद ये कंटिन्यूएशन तो होनी है। इसके बाद मुल्क का क्या हाल होगा, पिछले 3 सालों में क्या कुछ हुआ, इसका फ़ैसला आवाम खुद भी कर सकती है। जो कुछ जो है ना वो गोल्स रखे गए, कहा गया मईशत बेहतर होगी, कहा गया मुल्क के अंदर जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हालत दुरुस्त होगी, सरमायाकारी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, महंगाई ख़त्म होगी, आवाम को कुछ अरसा मुश्किल देखनी पड़ेगी, फिर आसानी हो जाएगी। लेकिन वो मुश्किल जो है वो तवालत इख्तियार करती जा रही है और आसानी कहीं भी नहीं दिख रही और फिर उस पर सोने पे सुहागा सैलाब आ गया। तो मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ मसाइल बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब जो एक मेन हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट का टास्क रहा है वो ये है कि जब आपने अपनी कंटिन्यूएशन और तसलसल रखना है, एक्सटेंशन के बजाय तसलसल का लफ्ज़ है अब, तो जब आपने ये रखना है तो आपने रखते हुए इसको अदलिया को अपने साथ रखना है। अब अदलिया को साथ रखने के लिए ज़ाहिरी बात है 26वीं आईनी तरमीम की गई,
उसको जहाँ पर बहुत सारे मसाइल का सामना है और जिस हबड़ दबड़ में वो की गई, उसके बाद ये मसला ये भी है कि भाई वो कायम रह सकेगी नहीं रह सकेगी, वो भी चैलेंज है। दुनिया भर से जो है वो इसके ऊपर भी आवाज़ें उठ चुकी हैं। तो अब मुसलसल जो हर गुजरते दिन के साथ सिचुएशन है ना, वो बैठने के बजाय, काम होने के बजाय ज़्यादा जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार गवर्नमेंट के हलकों में चीज़ें होती जा रही हैं। और उसके अलावा जो इंस्टेबिलिटी है वो ज़्यादा देखने में सामने आ रही है। तो बहरहाल अब हालात ये हैं। और आज की कुछ खबरें जो हैं वो अगर पहले आपके सामने रखूँ एंड देन हम फिर सिचुएशन की तरफ आएँ तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसला कर सकेंगे। सबसे पहले तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कर्व किया गया, करने की कोशिश की गई, बल्कि कर लिया गया, फतह करने की कोशिश की गई। कब? जब 6 जजेस ने ख़त लिखा, बताया कि भाई ISI और खुफिया एजेंसियाँ हमारे काम में मुदाखलत करती हैं। उसके बाद उनके ऊपर लाकर जस्टिस सरफराज डोगर को बिठा दिया गया। तो मामलात वहाँ से भी काबू नहीं हुए। जज जहाँ जहाँ बैठ रहे थे अपनी अदालतों के अंदर, वो कुछ ना कुछ फैसले दे रहे थे। और फिर ख़ास तौर पर 2 जज साहिबान, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, दोनों की अदालतों से हर दिन हमें कोई ना कोई खबर ज़रूर मिलती थी कि आज उन्होंने फ़लाँ फैसला कर दिया, आज फ़लाँ केस के अंदर फ़लाँ अहकामात जारी कर दिए, फ़लाँ को शो कॉज नोटिस किया, फ़लाँ चीज़ में उन्होंने जो है वो DC को तलब कर लिया, कभी मौतली का ऑर्डर जारी कर दिया। ये एक अलग कहानी है कि उन ऑर्डर्स पर अमल दरामद कितना होता है। मगर बहरहाल उन दोनों जज साहिबान को चुप कराने के लिए जस्टिस सरफराज डोगर ने किया क्या, उनका डिवीजन बेंच बना दिया। और फिर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जिनकी अदालत से 21 जून को वज़ीर आज़म और उनकी पूरी काबीना को जो है वो नोटिस जारी हुए थे तौहीन अदालत के, उनकी अदालत को बिलाखिर ताला लगाना पड़ गया, गैर फ़ाल हो चुकी है। वो रोज़ाना के हिसाब से जो है वो कई मुकदमात सुनते थे। हाई कोर्ट्स के अंदर ये होता है कि सिंगल बेंच के अंदर कई मुकदमात डेली फिक्स होते हैं और जो हर जज होता है उसकी एक्सपर्टी के मुताबिक उसके सामने मुकदमात जाते हैं, हुआ करता था ये। तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत को तो पड़ चुका है ताला। अब जो डिवीजन बेंच बैठता है ना दोनों जज साहिबान का, सुबह 9 बजे जिसके लिए खसूसी अहकामात जारी हुए हैं, वो डिवीजन बेंच जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में बैठता है और दूसरी अदालत जो है वो अब मुकम्मल गैर फ़ाल हो चुकी है। तो जब आपको लगा कि जज आपसे किसी भी और तरीके से काबू नहीं हो रहे हैं, तो आपने बिलाखिर उनकी अदालतें ही बंद करना शुरू कर दी, उनको काम ही से रोक दिया। किस ऑर्डर के तहत, किस तरीक़ेकार के तहत, ज़ाहिरी बात है कि कोई भी ज़ाब्ता या कोई भी कानून या आईने पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मुतालबा सिर्फ एक है दूसरी जानिब से कि भाई ये सारे जो डिसेंटिंग जजेस हैं, ये सारे जो आज़ाद जजेस हैं, इनको किसी तरह से खामोश रखा जाए। अब गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ? गुज़िश्ता रोज़ ये हुआ कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कराची बार की एक तकरीब से खिताब किया और कराची बार की तकरीब से खिताब में उन्होंने चंद नकात जो है वो बहुत सख्त छेड़ दिए। नंबर 1, उन्होंने बांग्लादेश की पाकिस्तान से अलहदगी के मामले को छेड़ा। नंबर 2, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख को मसख करके गलत पढ़ाने के मामले को छेड़ा। और सबसे ऊपर, सबसे मेन चीज़ जो उन्होंने छेड़ी वो ये, उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई कहता है मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है तो हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, मुल्क में सीधी सीधी आमरीयत है। और फिर उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि अगर कोई जज बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता तो वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। उन्होंने तो ये बात कह दी। उसके बाद बड़े हैरानकुन तौर पर, बल्कि हैरानकुन क्या, जस्टिस अतर मिनल्ला जब भी बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की, मुझे ये समझ नहीं आती कि वो एकदम से उनके ऊपर उबल क्यों पड़ती है, क्योंकि बाकी जज साहिबान भी बोलते हैं। जस्टिस अलाउद्दीन पंवर ने अगस्त में ही जो है वो उमर कोर्ट में एक तकरीब से खिताब किया और जब उन्होंने उस तकरीब से खिताब किया तो वहाँ उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि हम तो आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे, आईने पाकिस्तान ने हमें जो है वो जिम्मेदारी सौंपी है वो हम नहीं कर पा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो शुबा होता है हम जज हैं या डाकू हैं। उनकी बातों के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं हुआ। लेकिन जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने तारीख़ी पूरे जो मामलात हैं उनको खोल के रख दिया, जस्टिस मुनीर जैसी किताबों के हवाले खोल के रख दिया और बताया कि भाई ये कुछ तो हो रहा है, आपके तो जो तारीख़ है वही मसख़शुदा पढ़ाई जाती है, आपके मुल्क में तो सच कोई नहीं बोल सकता, सच बोलना ही कोई नहीं चाहता, और जिस जगह पे कोई सच नहीं बोल सकता वहाँ पर कोई भी जो वो मुल्क जो है वो कैसे आगे बढ़ सकता है। तो जब उन्होंने ये सारी बातें की, कुछ फैक्चुअल जो है वो करेक्शंस करने की कोशिश की, गो कि उनका अपना जो है वो माजी किस तरह से रहा, क्या नहीं रहा, क्या गलत किया, क्या ठीक किया, उनके करियर के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला को लेकर मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो कि इस वक्त वफाकी वज़ीर दिफा हैं, और उनका स्टेचर किसी जज को बराह रास्त इस तरह से मुखातिब करके उनको जवाबात देना नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि उनका ओहदा क्योंकि रस्मी है और वो सिर्फ एक टोकन जो है वो वज़ीर दिफा है, तो वो इस तरह की बातें हर दूसरे दिन करते हमें नज़र आते हैं। तो
तो उन्होंने जो है वो जस्टिस अतर मैनिल्ला के बयान के ऊपर गुज़िश्ता रात एक ट्वीट की और कहा कि अतर मैनिल्ला को ये फरमाने से पहले अपने माजी को याद रखना चाहिए कि एक वर्दी वाले जनरल मुशर्रफ की सदारत में वजीर कानून बन गए थे और मार्शल लॉ था, मार्शल लॉ डिक्लेयर था उस वक्त जब ये वजीर कानून के ओहदे पर जो है वो जनरल मुशर्रफ के कहने पर आ गए थे। और फिर वो ये कहते हैं कि हम सियासतदान अगर गलती करते हैं तो याद रखते हैं कि लोग याद दिलाएंगे। जब ये जो बड़े ओहदों पर फाइज अशखास जो है माजी की सहूलत का इस्तेमाल करके भूल जाते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये शख्स कोई शर्म करे और कोई हया करे। ये अल्फाज वफाकी वज़ीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ उन्होंने इस्तेमाल किए। सिर्फ उन्होंने नहीं किए बल्कि मुस्लिम लीग नून की टोटल ब्रिगेड जो है वो हमें बड़ी एक्टिव नजर आई जस्टिस अतर मैनिल्ला के खिलाफ। और उसकी वजह ये है कि जब इनके पास दलील ख़त्म हो जाती है तो ये पर्सनली अटैक करने लग जाते हैं। अगर उन्होंने मुल्क में आमरीत की बात की है, उन्होंने कहा है कि भाई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, आप क्लियर बात करें ना, मुल्क में आमरीत है, तो उस बात में जो है वो अब जज साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा हो रहा है। तो अगर इतना ही जो है वो ताकतवर हल्के मजबूत हैं और उन्होंने अदलिया को फतह करने की हर मुमकिन कोशिश कर ली है, तो इन आवाज़ों को भी बंद करके दिखा दें। क्योंकि अभी तो जितनी पाबंदियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी हैं, उसके बाद कोई भी जज आज़ादी से जाके किसी भी जगह पर बात तो नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई अप्रूवल या NOC ना हो। वो किसी जगह ट्रैवल नहीं कर सकता, वो किसी तकरीब में शिरकत नहीं कर सकता। तो बहरहाल जितनी मर्जी कोशिश की गई अपनी मर्जी का निज़ाम कायम करने की, अपनी मर्जी की ज़ुबान इस्तेमाल करने के जो है ना वो एक SOPs कायम करने की, वो सब नहीं हो सका। हर गुजरते दिन के साथ मामलात जो है वो ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ आपने क्वेटा में जो है वो हमले पर भी उन्हीं अफराद के ऊपर हमले किए जिनके ऊपर हमला किया गया, यानी महमूद खान अचकज़ई और जो सरदार अख्तर मेंगल हैं, उनके बच जाने के मामले पर हमने देखा वावेला हो गया कि भाई ये क्यों बच गए, सियासी कारकुन क्यों जो है वो उस हमले के अंदर शहीद हो गए। तो जहाँ मुल्क के अंदर रियासती इदारों और उनकी प्रॉक्सीज का हाल ये हो कि वो बजाय इसके कि ये कहे कि भाई ये स्टेट का फेलियर कैसे हो सकता है कि इतने अहम इज्तिमा के ऊपर इस तरह हमला हो गया, वो ये सवाल कर रहे हैं उसके अंदर फलां शख्स बच क्यों गया। और फिर असम्बलियों के अंदर अपोजिशन निकल कर बाहर अपनी असम्बली में लगा के बैठ गई है। अवाम के गम गुस्से का हाल ये है कि सैलाब के बाद आपने हर चीज़ की कीमतें डबल कर दी, गरीब आदमी का रहना मुश्किल कर दिया। उसके बाद अब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो राना सनाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम में बैठ कर कह रहे थे कि उन्हें खदशा है कि मामला जो है वो सिविल नाफरमानी की तरफ, सिविल वॉर की तरफ ना चला जाए। तो इनका ये खदशा दुरुस्त भी साबित हो सकता है आगे जाने वाले दिनों में, जिस तरह के हालात जो है वो बन रहे हैं और जितना मर्जी जो है वो काबू करने की कोशिश की गई, खौफ फैलाया गया, अवाम को इतना जो है वो डराया धमकाया, मुकदमात बना के अदालतों में घसीटा गया कि अब वो जो डर या खौफ था ना वो एक तरह से ख़त्म हो चुका है। और दूसरी बात और आखिरी बात ये कि जहाँ ये सब कुछ हुआ वहीं सुप्रीम कोर्ट में पीर को जो है वो नए अदालती साल का आगाज़ होना है। और उस नए अदालती साल के आगाज़ में ना सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ नई तामीरात की गई हैं जिनका जो है वो इफ्तिताह होगा। तो आज चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने हार्डली आधे घंटे के नोटिस पे सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले जो सहाफ़ी हैं उनको बुलाया और बुलाकर उनको एतमाद में लेने की कोशिश की कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ना आम आवाम को इसलिए नहीं देख सकते कि जो आवाम है वो जजेस के चैम्बर तक पहुँच जाती है और हमारे पास ख़तरा है, हमारे दस्तावेज़ात चोरी ना हो जाए, फलां चीज़ ना हो जाए। तो हम चाहते हैं कि इंसाफ को इतना काबिल रसाई बनाएं कि किसी को उठ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आना ना पड़े। तो आज जहां एक तरफ उनको अपनी हर मूव को जस्टिफाई करने के लिए जो है वो सहाफ़ियों को बुलाना पड़ता है और ये भी कहा कि उन्होंने जो फुल कोर्ट बुलाया है वो उन्होंने बार काउंसिल के मुतालबे और उनके जो वो ड्राफ्ट रूल्स है उनके लिए बनाया, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के रूल्स तो मंजूर शुदा थे। यानी जो कायदा और कानून कहता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस बैठकर ज़ाब्ते बनाएंगे, उसको चीफ जस्टिस ने भी मलूज़े खाते रख दिए। तो बिल्कुल एक ही पैटर्न से जस्टिस सरफराज डोगर और चीफ जस्टिस जनाब याया खान काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही आखिर में सिर्फ एक अपडेट ये है कि इमरान खान के तोशाखाना 2 मुकदमे की समाअत आज अडयाला जेल में हो रही है। उनकी बहन है अलीमा खान और उसके अलावा डॉक्टर उज़मा, उन दोनों को जाने की इजाज़त दी गई है। तो प्रोबेबली आज इमरान खान का एक और पैगाम आएगा और अगर वो फिर सख्त हुआ तो समातों पर तो पाबंदी लगेगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज जो है वो एक अगेन हैपनिंग वाला दिन हो सकता है और निज़ाम के लिए नया बयानिया जो है वो आज जेल से बनकर आएगा। तो इस मुल्क के हालात ही हो गए, जो बाहर 200 लोग आज़ाद हैं वो 2 हफ्ते लगा के एक बयानिया बनाते हैं और फिर जेल से एक पैगाम आता है और वो सब कुछ पानी फिर जाता है। तो बहरहाल ये हालात हैं, ये सब कुछ चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी और बाहर भी, और जो आगे आने वाले दिन हैं ख़ासतौर पर नवंबर तक, उनको बहुत ज़्यादा हैपनिंग जो है वो आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग होंगे, उनमें बहुत कुछ रोज़ाना की बुनियाद पर हो सकता है। तो फिलवक्त जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की, जेल से कोई पैगाम आएगा आपके सामने दोबारा रखेंगे। फिलवक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।